नंद बाबा ने उद्धव जी की ऐसे सेवा की है जैसे वो कृष्ण की करते थे। ये भागवत में लिखा है। भोजन कराया है, कहा कि उद्धव जी, क्या कृष्ण हमको याद करता है? हमें नहीं तो अपनी मैया को तो याद करता होगा। मैया को याद करता है। उद्धव जी ने कहा कि बाबा, आप जानते हो कि वो सबकी आत्मा के ईश्वर हैं। आप कहते हो कि वो तुम्हें याद करता, वो तो आपके आसपास ही है, वो तो आपके हृदय में ही है। और जानते हो वो ब्रह्म है, और ब्रह्म का कोई जन्म नहीं होता। ना माता न पिता तस्य, ना भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापी, ना देहो जन्म एव चा। बाबा, ब्रह्म का ना जन्म होता है, ना शरीर होता है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसका कोई पिता है, ना उसकी कोई पत्नी है, और ना उसका कोई पुत्र है, और यहां तक उसका तो शरीर ही नहीं है। यशोदा मैया बेहोश थी, थोड़ी चेतना आई और बोल उठी, उद्धव जी क्या कह रहे हो कि उसके कोई शरीर नहीं है? मैंने उसे जन्म दिया है। वो प्रसव की पीड़ा आज भी याद है, भूली नहीं हो। नंद बाबा कहते, तुम कहते हो शरीर नहीं है, मैंने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जब उसके हाथ नहीं थे तो मेरी उंगली को कैसे पकड़ा? मैया कहती है, तुम कहते हो कि उसकी कोई शरीर नहीं है, मैंने ऊखल से बांधा। मुझे आज भी याद है कि घर की सारी रस्सियां कम पड़ गई थी, प्रत्येक रस्सी 2 अंगुल छोटी थी, और तुम कहते हो कोई शरीर नहीं है। अगर शरीर नहीं था तो हमने ऊखल से बांधा कैसे? मैया कहती है, उद्धव जी आज भी याद है, मैं उसे कमल नयन कहती थी। बड़ी बड़ी कमल की तरह आंखें थी, उन आंखों में हम काजल लगाते थे। अगर नेत्र नहीं थे तो हमने काजल कहाँ लगाया? जब ये प्रेम देखा तो उद्धव जी कहने लगे, हे नंद बाबा, माता यशोदा, ऐसा आपका प्रेम है, चलो आपका उद्धार हो जाएगा, आप इस भव सागर से तर जाओगे, क्योंकि आप उस ब्रह्म को प्रेम करते हो ना, इसलिए। इतना कहते ही नंद बाबा बोल उठे, उद्धव जी वो हमारा लाला है, हमारी हृदय का टुकड़ा है। हमने उससे प्रेम इसलिए नहीं किया कि हम इस संसार सागर से तर जाएं। ये तो प्रेम का अपमान है कि बदले में कुछ पाना, ये तो प्रेम का अपमान है। हमने तो सिर्फ इसलिए चाहा कि वो हमारे दिल का टुकड़ा है, वो हमारा जीवन सर्वस्व है, वो हमारा प्राण है, वो हमारी आत्मा है, हमने इसलिए चाहा। जानते हो उद्धव जी, एक रात यशोदा चैन से नहीं सोई है जब से कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए। एक रात चैन से नहीं सोई है। कृष्ण के खिलौनों को इकट्ठा करती है और भूल जाती है कृष्ण यहाँ पे नहीं है। लाला पालना झुलाती है, लाला तुम रो रहे हो तो ये खिलौना ले लो, अच्छा तुम्हें ये नहीं अच्छा लग रहा तो दूसरा ले लो। पागल हो गई है ये, और तुम कहते हो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऊधो जो कहा अब मत कहना। अगर तुम ये चाहते हो कि हम जीवित रहें, हमारे प्राण रहें शरीर में, तो ये दोबारा मत कहना कि हमारा उद्धार हो जाए। कोई भी माता पिता इस संसार में बच्चे को इसलिए नहीं चाहते हैं कि हमारी सेवा करें, हमारी बुढ़ापे में उंगली पकड़ के चले, इसलिए नहीं चाहते हैं। वो अपना तन मन धन देकर भी बस ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुखी रहे। उस शायद यशोदा मैया भी यही चाहते थे। बोले कृष्ण हमसे दूर रह के सुखी कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आता। कहा था मैया परसों आऊंगा और तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा मैं,
क्योंकि जो तुमने प्यार दिया वो प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। मैं बेशक देवकी का पुत्र हूं, लेकिन मैं इस संसार में यशोदा नंदन कहलाऊंगा। यशोदा नंदन, वो यशोदा नंदन यशोदा को कैसे भूल सकता है? ये संसार भले कहे कि यशोदा नंदन है, लेकिन वो यशोदा नंदन कैसे हमें भूल गया, ये समझ में नहीं आता। उद्धव जी देख लेना कि कृष्ण के वियोग में एक दिन ये मां प्राणों का त्याग कर देगी, अपने आप को इस वृंदावन की मिट्टी में मिला देगी। अगर कृष्ण नहीं आए तो। उद्धव जी व्याकुल हो गए, मन बेचैन हो गया कि ऐसा प्रेम भाव, ऐसा दिल, ऐसा हृदय हमने संसार में कहीं नहीं देखा। सवेरा हुआ, गोपियों से मिले उद्धव जी, तो जो हाल इधर यशोदा मैया और नंद बाबा का था, वही हाल उधर गोपियों का था। गोपियों ने जैसे ही कृष्ण भगवान समझ के उद्धव जी को देखा, जब समीप गई तो पहचान गई कि कृष्ण नहीं है, ये तो उनका कोई सखा है। तो उनके प्रेम को देखकर उद्धव जी कहने लगे, गोपियों, मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया हूं और कृष्ण ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है, ये कहा। तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हम पत्र को पढ़ के क्या करेंगे? जब वो हमें छोड़कर ही चले गए तो हम पत्र का क्या करेंगे? ये तो भागवत में लिखा है कि संदेशा भेजा है। गोपियों को जब हाथ में दिया तो गोपियों ने उस पत्र को छुआ नहीं। सूदास जी लिख रहे हैं कि गोपियों ने पत्र को हाथों से इसलिए नहीं छुआ, बोले उद्धव, कृष्ण के विरह में हमारे हृदय में अग्नि जल रही है, विरहाग्नि जल रही है, तो हमारे मुख से गरम गरम हवा निकल रही है। कागज बहुत कोमल होता है, कहीं ये जल न जाए, कहीं ये जल न जाए। और सोचो कि अगर मेरी ये श्वासों की हवा से न जले, हो सकता है तो मेरी आंखों से जो ये आंसू बह रहे हैं, हमें डर है कि कहीं ये गल ना जाए, इसलिए हाथों से स्पर्श नहीं किया है। और ये प्रमाण भागवत में भी है कि उद्धव जी ने सुनाया है संदेशा, तो पत्र को स्पर्श नहीं किया। उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, जो प्रेम तुम कृष्ण से करती हो, तुम्हें क्या मिला? वियोग के अतिरिक्त तुम्हें क्या मिला? ये जिंदगी है, कभी संयोग तो कभी वियोग कराती है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है। जो गम सह गया वो आगे बढ़ जाता है, और जो भावनाओं में बह गया वो मिट जाता है। तो क्या मिटने का इरादा है? गोपियों ने कहा कि सही कह रहे हो वो उद्धव जी, आप सही कह रहे हो, मिटने का इरादा है। ये शरीर मिट्टी में मिलेगा, इस ब्रज की रज में मिलेगा, गल जाएगा, राख बन जाएगा। अगर तुम कान लगा के सुनोगे ना तो कृष्ण कृष्ण की आवाज आएगी। तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, यहाँ तो रोम रोम कृष्ण है, यहाँ तो रोम रोम कृष्ण है।